हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम लोग इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो और पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा वो है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा LHS वाला पार्ट है और हमें ये किसके इक्वल लाना है। RHS वाला पार्ट हमारा क्या है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। RHS वाला पार्ट है हमारा -√2 sin x। ठीक है, हमें ये लेकर आना है। ठीक है, तो आप देखो, आप हम लोगों के पास इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं। उन फॉर्मूले में से देखना है आपको कि कौन सा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, सिंपल सा साफ देख के ही पता चल रहा है वैसे तो कि यहाँ पर कॉस है और इसका ये कुछ थीटा है, यानी कि ये कुछ एक्स है। एक्स क्या ए ले लेते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी, कुछ इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर सीधी सीधी आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी किसकी, कॉस ए माइनस कॉस बी की। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो कॉस ए माइनस कॉस बी होती है हमारी -2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। ये हमारी कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी है। अब आपको क्या करना है, बस ए आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 साइन ए की जगह पर आपका ये पूरा आ जाएगा 3π/4 प्लस एक्स और b की जगह पर प्लस में b की जगह पर आ जाएगा आपका 3π/4 माइनस एक्स और होल अपॉन में आपका आ जाएगा 2 और हो गया यहाँ पर साइन सेम 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स और होल अपॉन में हो गया आपका 2। हमने क्या किया है, सीधे सीधे हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दी है। अब आइडेंटिटी लगाने के बाद अब तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सबसे थोड़ा सा मुश्किल काम यहाँ पर यही होता है हमें कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, यही देखना है आपको। अब देखो आप कैसे करेंगे, तो -2 साइन, अब देखोगे आप ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 6π/4 अपॉन में 2, ये बन जाएगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं, चलो साइन, यहां से अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस का 3π/4 और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा प्लस का एक्स, यानी कि ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस ये जो 2 है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा -2 साइन 6π/4 इंटू 1/2 साइन एक्स। अब ये इससे कैंसिल हो सकता है आपका 3 पे, तो ये आपका आ गया है -2 साइन 3π/4 साइन एक्स, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा बहुत और क्या कर सकते हो आप, वैसे तो हम पहले भी ऐसी चीज कर चुके हैं। तो ये -2 साइन, ये जो 3π/4 है, ये जो 3π/4 है इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई माइनस π/4 हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ब्रेक करेंगे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा आपका -2 साइन, साइन पहली बात तो पाई है, आपको पता है पाई पे जो चेंज होता है नहीं, तो साइन ही रहेगा, साइन π/4 ही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या इस पे नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा। तो बार बार हम लोग एक ही चीज मैं आपको बता रही हूँ, क्वाड्रेंट वाली चीज, कि पाई माइनस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट और वो साइन का ही क्वाड्रेंट होता है, तो इस पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, तो -2 ऐसी रहने दो, साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू डालो तो वो होती है 1/√2 इंटू में साइन एक्स। ये √2, इस √2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स। अब क्या यही हमारा RHS नहीं था, देखो ध्यान से, यही था हमारा RHS। आ गया, देखो सिंपल सा हम लिख देंगे यहाँ पर = RHS। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें सोचना है और ये पुराने कंसेप्ट है उन्हीं का यूज हो रहा है बस यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x
इज इक्वल टू साइन 2x मल्टीप्लाई में साइन 10x। कुछ इस तरीके का हमें दे रखा है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ वही सेम चीज़ करनी है आपको। क्या करना है, LHS ले लो सबसे पहले। तो LHS लिख लेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब इस पे कोई आपको आइडेंटिटी रखती हुई दिख रही है। वैसे तो इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, पर ज़्यादा देखते हैं कौन से हमारे ईजी पड़ेगा। तो एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी है हमारे पास, बहुत ईजी आइडेंटिटी होती है, वो होती है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वो क्या होता है हमारा, वो होता है आपका साइन a प्लस साइन b और साइन a माइनस साइन b। ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो कुछ हद तक काफ़ी मतलब अच्छे से हो जाएगा। बाकी तो और भी तरीके से कर सकते हैं, पर ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा। तो इसी को लगा कर देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की फॉर्म में है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब फिर से यहाँ पर हमें आइडेंटिटी ही कोई ना लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपकी दो आइडेंटिटी लगेंगी, बहुत ध्यान से समझना। एक आपकी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, एक हमारी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर साइन a प्लस साइन b की, और एक हमारी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर साइन a माइनस साइन b की। ये दो आइडेंटिटी लगेगी। साइन a प्लस साइन b वाली जो हमारा आइडेंटिटी है वो होती है 2 साइन a प्लस b अपॉन में 2 कॉस a माइनस b अपॉन में 2 ये होती है। और साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b की हमारी आइडेंटिटी होती है 2 कॉस a प्लस b अपॉन में 2 साइन a माइनस b अपॉन में 2 ये होती हैं। बस इन आइडेंटिटीज को लगा के देखो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी, 6 प्लस 4 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5x, और साइन और कॉस बन जाएगा कॉस a माइनस बी, यानी कि 6 माइनस 4 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x। ये बन गया। दूसरे वाले पे करते हैं। दूसरे वाला क्या बन जाएगा, 2 कॉस a प्लस बी यानी कि 5x, ये भी बन जाएगा, और साइन a माइनस बी यानी कि ये बन जाएगा साइन x। अब बहुत बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको क्या दिमाग लगाना है। देखो मैं इसको ऐसे, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। देखो 2 साइन 5x, और ये जो कॉस 5x है मैं इसके साथ लिख रही हूँ, और एक ऐसे लिख देते हैं इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि ये हमारी साइन 2x की आइडेंटिटी हो जाती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये वाली हमारी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वाली आइडेंटिटी में अनोखी बात क्या कोई यूनिक बात क्या है कि यहाँ पर जो थीटा होता है ना, आपने 2x की आइडेंटिटी लगाई तो यहाँ पर थीटा हाफ हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा। अब हमें ऐसे दे रखा है, देखो ऐसा बनाकर दे रखा है, हमें इसको ऐसा बनाना है, यानी कि 5x दे रखा है आपको, 2 भी है, साइन और कॉस भी है। तो ये आपकी किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी साइन 10x की नहीं हो जाएगी। साइन 10x को ही लिखोगे तभी तो ऐसे लिखोगे 2 साइन 5x और कॉस 5x। सेम यहाँ पे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी साइन 2x की आइडेंटिटी। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा RHS यही था। तो देखो ध्यान से, यही तो था हमारा RHS। देखो कितना इजीली हमने कर दिया इसको, इज इक्वल टू RHS। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले के ऊपर ही है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरा तरीके बहुत है इसको करने के, जितने भी तरीके आप मतलब बहुत तरीके करने के, आपको वो तरीका देखना है जो आपको समझ में आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के जैसा ही है कुछ। देखो ये है हमारा कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x मल्टीप्लाई साइन 8x। ये है LHS वाला पार्ट ले लो आप सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये LHS पार्ट है। देखो ध्यान से देखो, तो ये कुछ हद तक वैसा ही नहीं है जैसा हमारा पुराना क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी जैसी फॉर्म में है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर कॉस आ गया है बस। तो कॉस आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस का भी हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b क्या होता है, बराबर होता है कॉस इज इक्वल टू कॉस a प्लस कॉस b और कॉस a माइनस कॉस b के। ये भी हमारा फॉर्मूला है, जैसे साइन का था वैसे कॉस का भी सेम फॉर्मूला है। आपको बस वैसे ही करना जैसे जैसे आपने उस वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है इसको। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो कॉस 2x प्लस कॉस 6x, ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस 6x।
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब फिर से आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी की, कॉस ए प्लस कॉस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, वो होती है हमारी 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी, तो वो होती है आपकी -2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल आइडेंटिटी लगाते हैं और बिल्कुल सिमिलर सा वैसे ही हो जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन था। तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी यानी 6 + 2 8x डिवाइड बाई 2 4x, और सेम कॉस ए माइनस बी यानी कि 2 - 6 तो माइनस का 4, माइनस का 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2x बनेगा। एक ये आ गया आपका। दूसरे वाले पे भी चलते हैं। दूसरा वाला है आपका कॉस ए माइनस कॉस बी, वो होता है -2 साइन ए प्लस बी, ये भी 4x बन जाएगा, और साइन ए माइनस बी यानी कि 6 - 2 4 माइनस का 4x और डिवाइड बाई 2 माइनस का 2x बन जाएगा ये भी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो ये हो जाएगा 2 cos 4x, cos 4x आपको पता है एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, उसमें क्या होता है कि अगर cos जो है माइनस थीटा होता है तो वो cos थीटा बन जाता है, यानी कि उसका नेगेटिव साइन जो है वो हट जाता है। ठीक है, ये पहले भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर, बस ये जो हमारा माइनस वाला है ना, माइनस का साइन हट जाएगा तो ये बन जाएगा cos 2x। अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला हमारा क्या है, -2 साइन 4x, और साइन में देखो यहाँ पर माइनस का थीटा है, तो साइन में माइनस थीटा ऐसा कुछ नहीं होता पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, तो बन जाएगा साइन 2x। अब फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, रीअरेंज कर देंगे इनको। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 2 cos 4x, cos 4x नहीं, ऐसे लिखते हैं 2 साइन 4x cos 4x, साथ में और एक ऐसे 2 साइन 2x cos 2x, ये साथ में। अब फिर से आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पता है ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये हमारी बन जाएगी साइन 8x की, डबल थीटा हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 4x की। अब देखो क्या ये यही हमारा RHS नहीं था, साइन 4x और साइन 8x यही था, यहाँ लिख देंगे = RHS। इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन है और इनको किस तरीके से किया जाता है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले के बिना काम नहीं बनेगा हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, काफ़ी लंबा सा है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x = 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। अब ये डिफरेंट है, अब ये उनके जैसा नहीं है जो हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं, ये उनसे डिफरेंट लग रहा है हमें काफ़ी। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे साइन 2x दे रखा है, साइन 6x दे रखा है, और साइन 2 साइन 4x दे रखा है हमें, और ये कुछ RHS में अजीब सा अलग सा दे रखा है। तो LHS ही लेंगे सबसे पहले, तो LHS लिख लेते हैं। तो हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब क्या है ना कि अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या कुछ आप कर सकते हो इसमें। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अगर मैं इसको ले लूँ साथ में, तो साइन A प्लस साइन B की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, क्योंकि इस पर तो मैं लगा नहीं सकती, बीच वाली जो टर्म है उस पर नहीं लगा सकते हम लोग, उस पर कुछ आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो हम क्या करेंगे, इनको साथ में लिख देते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x, इनको आप साथ में लिख दो, प्लस 2 साइन 4x। एक और रीजन क्या होगा, जब आप इस पे आइडेंटिटी लगाओगे साइन A प्लस साइन B की, तो आपको पता है दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे 8x आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे 4x आएगा, जो कि हमारे RHS में है। तो एक और ये रीजन है कि हम इसको इन दोनों पे ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब चलो, अब तो बहुत आराम से फॉर्मूला बस लगाते हैं। तो हमारा अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी साइन A प्लस साइन B की, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है 2 साइन A प्लस B अपॉन में 2 कॉस A माइनस B अपॉन में 2, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसको हम लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन A प्लस B 8x डिवाइड 4x बन जाएगा, कॉस A माइनस B 2 माइनस 6x, तो माइनस का 4x और डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इस पर हमने कुछ नहीं करा, ये एज इट इज लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन 4x
और आपको भी मैं बता चुकी हूँ, ये दोबारा से आपका ऐसा बन जाएगा कॉस माइनस थीटा, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब आप इस पर क्या कर सकते हो, देखो अभी आपका इसमें मुझे एक चीज़ बस होती हुई दिखाई दे रही है, आप भी देखो कि 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है, तो हम बस उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन 4x को कॉमन ले लेंगे, अब जो बच गया वो लिख दो, तो यहाँ बच गया cos 2x और यहाँ हो गया +1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर cos 2x की आइडेंटिटी लगानी है। cos 2x की आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया, इसको तो एज इट इज लिख दिया। cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये +1 था तो ये +1 लिख दिया हमने। अब क्या होगा आपका, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो अब बच क्या गया आपका, बच गया ये 2, इनको इंटू कर दो, 2 2 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। ध्यान से देखो, क्या यही हमारा RHS नहीं था, देखो ये रहा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। देखो कितनी इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, जो सामने आपको दिख रहा है कि भाई इस पे ये आइडेंटिटी लग सकती है, वो आप लगा रहे हो। ठीक है, जितना भी आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे खुद समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, यहाँ पर cos 2x है, तो ऑब्वियस सी बात है cos 2x की ही आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने यूज़ करी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मुझे पता था कि ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और फिर वही मिल जाएगा जो मुझे RHS में चाहिए। तो ये धीरे धीरे आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपको समझ में आता रहेगा ये। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x। ये हमारा LHS पार्ट है और इसको बराबर लाना है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, कुछ इस तरह की चीज़ है, इसके आपको बराबर लाना है। अब ये थोड़ा सा ना अलग सा क्वेश्चन किस चीज़ में है कि यहाँ पर जो LHS और RHS है वो कुछ हद तक सिमिलर है। अब सिमिलर है तो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे, अगर LHS को सॉल्व भी करोगे तो RHS जैसा कैसे बनाओगे, साइन कैसे चेंज करोगे। तो चलो थोड़ा बहुत जो भी आपको लग रहा है उसी हिसाब से करके देखते हैं। तो LHS पहले ले लेते हैं, तो cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x ये ले लिया हमने। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमें कि जो ये cot 4x है, इसको तो पहली बात तो आप चेंज कर दो, किसमें, इसको आप लिख सकते हो ऐसे cos 4x अपॉन में साइन 4x, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा साइन में है तो हम इसको भी cos बाय साइन ही कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है ना हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x, यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, साइन a प्लस साइन b की। साइन a प्लस साइन b लगाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन a प्लस b 8 डिवाइड बाई 2 4x, और cos a माइनस b 5 माइनस 3 यानी कि 2x डिवाइड बाई 2x, कुछ इस तरीके की चीज़ बन जाएगी। अब आप क्या, अब थोड़ा सा मुझे क्या दिख रहा है कि साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो सकता है। अब जो बच गया वो लिख देते हैं, तो क्या हमारा रह गया 2 cos 4x और cos x। अब इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ इसमें आगे कर मतलब नहीं लग रहा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। अगर मतलब इसको अब यहीं छोड़ के RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या होता है LHS और RHS दोनों को ही हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये उनमें से एक ही क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो आपका LHS और RHS सिमिलर से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को ही आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके। चलो सॉल्व करके देखते हैं, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो इसके आगे भी आप एक बार करके देखेंगे, इसके आगे भी देखते हैं कुछ कर सकते हैं। तो RHS ले लेते हैं। RHS हमारे पास cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, cot x है जैसे कि मैंने उसमें भी हमने करा है, इसको लिख देते हैं cos x अपॉन में साइन x, ये लिख दिया आपने। इसके बाद साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी लगा दो, तो साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी होती है हमारी 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 4x, और हमारा आ जाएगा साइन a माइनस b 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x। यहाँ से आपका साइन x से साइन x कैंसिल हो रहा है, अब क्या आपका रह गया, तो ये रह गया 2 cos 4x cos x। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो कि क्या यही हमारे LHS और RHS, देखो ये और ये चीज़ सेम ही तो आ गई। हम बोलेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमें क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में ये थोड़े डरावने से लगते हैं, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा cos 9x माइनस cos 5x
अपॉन में साइन 17x माइनस साइन 3x, और इसको आपको इक्वल लाना है माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x के। LHS ले लो, सबसे पहले LHS वाला पार्ट लिख लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉस 9x माइनस कॉस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x। बहुत मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आइडेंटिटी लगाओगे आप यहाँ पर, को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ पर, हमारे ऊपर न्यूमरेटर में कॉस a माइनस कॉस b लगेगी। कॉस में है दोनों के थीटा हैं अलग अलग, तो कॉस a माइनस कॉस b लगाएंगे तो कॉस a माइनस कॉस b होती क्या है हमारी आइडेंटिटी, -2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2 साइन a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, अगला है साइन a माइनस, नीचे देखो डिनोमिनेटर में हमारे साइन a माइनस साइन b लगते हुए दिख रही है हमें। अब इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 कॉस a प्लस बी अपॉन में 2 साइन a माइनस बी अपॉन में 2। ये आइडेंटिटी है, बस सीधे सीधे आइडेंटिटी लगा देते हैं अब हम यहाँ पर। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस a माइनस कॉस बी ना, तो ये हमारा आ जाएगा -2 साइन a प्लस बी 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2 7x, और हो जाएगा साइन a माइनस बी 9 माइनस 5 4x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारा 2x होल अपॉन में साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी 2 कॉस a प्लस बी 17 प्लस 3 यानी कि 20 डिवाइड बाई तो ये 10 आ जाएगा हमारा साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन, इसमें से हम माइनस कर देंगे 14 7, ये है। ठीक है, अब कुछ आपको यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होता हमें दिख रहा है, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल होते दिख रहा है। अब जो रह गया वो लिख देते हैं। अब रह क्या गया हमारे पास, ये रह गया हमारे पास साइन 2x अपॉन में कॉस 10x और नेगेटिव का साइन रह गया, यही रह गया। और अब देखो यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS था। देखो इसमें तो कुछ करना भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। RHS आ गया आपका इक्वल RHS के, सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं आपको और आराम से सॉल्व हो रहे हैं। बहुत भी दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 था। चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x, और ये हमें बराबर लाना है tan 4x के। ध्यान से देखो, क्या ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने अभी ऊपर करा है। हाँ, फर्क थोड़ा सा ये फॉर्मूलेज का फर्क है। यहाँ पर आपको लगता है वो देखिएगा साइन a प्लस साइन b, न्यूमरेटर में साइन a प्लस साइन b लग जाएगा, बिल्कुल वैसे ही है। और आराम से आप इसको लगाओ और अपना आंसर आराम से ही आ जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होती है 2 साइन a प्लस b अपॉन में 2 कॉस a माइनस b अपॉन में 2। अब नीचे डिनोमिनेटर में आपका लगेगा यहाँ पर कॉस a प्लस कॉस b की आइडेंटिटी, जो कि होती है 2 कॉस a प्लस b अपॉन में 2 कॉस a माइनस b अपॉन में 2। ये हमें आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर। ठीक है, LHS ले लेते हैं। पहले मैं LHS लेना भूल गई तो यहाँ लिख देते। चलो LHS हो जाएगा आपका साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते हैं इस पर। तो हम फर्स्ट जो है न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन a प्लस बी 8 डिवाइड बाई 2 4x कॉस a माइनस बी 5 माइनस 3 2x डिवाइड बाई 2x अपॉन में 2 कॉस, नीचे भी लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 2 कॉस a प्लस बी यानी कि 4x कॉस a माइनस बी, ये आपका आ जाएगा कॉस x। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और आपका बस रह गया यहाँ पर हमारा साइन 4x अपॉन में कॉस 4x। और आपको पता है साइन बाय कॉस और थीटा भी सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका tan 4x नहीं बन जाएगा। और यही हमारा RHS था। देखो साइन 4x ही तो था। कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस देखने में आपको ऐसे लगेंगे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिमिलर से बहुत ज़्यादा सेम से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनमें, मतलब एक जैसे ही लग रहे हैं हमें, कर रहे हैं हमें, तो एक जैसे ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा साइन x माइनस साइन y अपॉन में
कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और ये आपको लाना है बराबर टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 के। ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS है हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। सिंपल सी आइडेंटिटी दोबारा से, साइन ए माइनस साइन बी की लग रही है न्यूमरेटर में हमारी, साइन ए माइनस बी की हमें आइडेंटिटी लग रही है न्यूमरेटर में। ठीक है, और कॉस ए प्लस कॉस बी की लग रही है आपको डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी। ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी होती है हमारी 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2 कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी हो गई हमारी 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। ये दोनों आइडेंटिटी लगाते हैं, और यहाँ पे लगाना तो और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक्स और वाई में ही दे रखा जाता, प्रॉब्लम वाली चीज़ ही नहीं है। तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 होल अपॉन में, नीचे हम डिनोमिनेटर में भी लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब आपका रह क्या गया, क्या बचा है हमारे पास, तो वो रह गया हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। इनके थीटा को ऐसे कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, कॉस साइन बाय कॉस है ये, और इनके थीटा भी सेम है, तो हम इसको लिख नहीं सकते क्या, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही हमारा RHS है, देखो ये हमारा RHS है। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो ही जाएंगे वैसे क्वेश्चन कर करके, और पर आपको अच्छे से फॉर्मूलों को पक्का करना है। दूसरा, प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आप इसके कर सकते हो उतने करो क्वेश्चंस, क्योंकि इसके जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको इसका आइडिया होगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, और ये हमें लाना है tan 2x के इक्वल लाना है। ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS आपका साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ये हमारा LHS है। यहाँ पे देखो यार, बार बार सेम ही आइडेंटिटी लगे जा रही है हमारी। यहाँ पे भी हमारी लगेगी साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी न्यूमरेटर में, जो कि होती है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो उसमें कॉस ए प्लस कॉस बी लगेगी, जो कि हमारी होती है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, इस तरीके से। तो हम इसको सीधा अप्लाई करते हैं, इसको दोनों आइडेंटिटीज़ को। तो न्यूमरेटर में हमारा बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी 3x प्लस एक्स 4x डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका 2x मिलेगा आपको, और कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 3x यानी कि माइनस का 2x, और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो माइनस का x बन जाएगा। अब चलते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी, ये भी आपका 2x ही बन जाएगा, और कॉस ए माइनस बी ये आपका बन जाएगा सेम माइनस x। वैसे तो ये माइनस आपको पता है, ये माइनस का साइन नहीं रहेगा कॉस में, ये अगले स्टेप में हम इसको सीधा कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख ही देते हैं वैसे तो। ये बन जाएगा 2 साइन 2x, और ये बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन में 2 कॉस 2x कॉस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका बन जाएगा tan 2x इज इक्वल टू RHS। देखो यही हमारा था, हमने 19 क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक जैसे ही क्वेश्चन है, सारे सिमिलर से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। वो दे रखा है हमें साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपको बराबर लाना है, इक्वल लाना है 2 साइन एक्स के। ठीक है, अब फिर से सबसे पहले यही दिमाग लगाएंगे हम कि कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो साइन, अगर आप न्यूमरेटर की बात करो तो साइन ए माइनस साइन बी लगेगी। बहुत सोचने की या टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो वो होती है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन
a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, ये थी बात न्यूमरेटर की। अगर आप डिनोमिनेटर को देखो, ध्यान से समझना, जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर वो ऐसा होता कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इसको लिख सकते थे कि ये कॉस 2x के बराबर है। कॉस 2x की आइडेंटिटी लग सकती थी। कब लगती? जब आपका कॉस पॉजिटिव होता और साइन नेगेटिव होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पता है कि ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है तो हम इसको वही कोशिश करेंगे लगाने की। सबसे पहले तो चलो न्यूमरेटर वाला काम कर देते हैं, आसान काम कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 कॉस a प्लस बी एक्स, ये आ जाएगा आपका 4x डिवाइड बाई 2x, और साइन a माइनस बी, यानी कि माइनस का 2x डिवाइड बाय तो आ जाएगा माइनस का x होल अपॉन में। ध्यान से देखो, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा साइन, अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो, जिसको आइडेंटिटी की मैं बात कर रही हूँ कॉस 2x की। हमने क्या किया, क्योंकि इसमें साइन का ही बस रिवर्स करना था, तो हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अब हमारा वैसे ही बन गया जैसा हमें चाहिए आइडेंटिटी लगाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x, और ये साइन माइनस थीटा, तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स। और आपका डिनोमिनेटर की बात करें तो वहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आएगा, और ये आपका बन जाएगा हमारा तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बन जाएगा, माइनस तो है ही, ये आपका बन जाएगा cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, आपका क्या रह गया, आपका रह गया यहाँ पर 2 sin x। और क्या यही हमारा RHS नहीं है? देखो 2 sin x ही तो है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। देखो कितने छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम से फॉर्मूले याद करके हम लोग इसको कर रहे हैं आराम से। 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। तो बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।